मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ खास बातचीत में कई दिनों के बाद प्रोफेसर रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार बने हुए हैं। हालांकि चुनाव से पहले इनको टिकट नहीं मिला, पार्टी ने इस बार जो है नया चेहरा उतारा। तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। सारी एजेंसी ये दिखा रही थी कि कांग्रेस 63 सीटें जीतेगी, 62 जीतेगी, 58 जीतेगी। मैंने बड़ा निवेदन किया कि कांग्रेस के नेता में प्राण नहीं है, संगठन में जान नहीं है। महेंद्रगढ़ बीजेपी की छावनी है। 9वीं बार कमल का फूल यहां पर खिला है। 5 बार मुझे चुना, 3 बार चौधरी धर्मवीर को यहां से लोकसभा में हमने जीत हासिल की और 9वीं बार कंवर सिंह जी को विधायक बनाया। बात करें सीएम की, नायब सैनी की, कितना संतुष्ट है? क्या लगता है सरकार ने बिल्कुल सही सीएम बनाया? जब पहली बार सीएम बने थे तमाम चर्चाएं चली कि खड़ाऊ सीएम है, वो कहते हैं कि कठपुतली सीएम है। उनको जब से हमने मुख्यमंत्री बनाया है तो हरियाणा की जनता में एक विश्वास पैदा हुआ है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही है, बड़ी जद्दोजहद चल रही है, बड़े प्रयास चल रहे हैं, किसके ऊपर मुहर लगे, किसको किनारे किया जाए, अभी तक तय नहीं हो पाया। पुराना इतिहास देखो, आदि कांग्रेस तो हमारे पास है। इस तरीके से कंवर सिंह यादव विधायक बने, विधायक बनने के बाद आपके ऊपर कई तरीके के आरोप लगाए गए कि रामविलास शर्मा ने चुनाव के अंदर धोखा दिया है, साथ नहीं दिया या फिर बगावत की खिलाफत की, इस तरीके की बातें चल रही हैं। यदि रामविलास शर्मा नहीं होता तो कंवर सिंह कहां से आते? नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ खास बातचीत में कई दिनों के बाद प्रोफेसर रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार बने हुए हैं। बातचीत करेंगे। पूरा चुनाव जा चुका है, जो उम्मीद नहीं थी वो हो गया। चुनाव के अंदर लगातार कांग्रेस को बहुमत दिखाया जा रहा था, कांग्रेस की सरकार दिखाई जा रही थी, सरकार भाजपा की बनती है और वो भी हरियाणा प्रदेश में पहली बार किसी पार्टी ने कमाल किया कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि चुनाव से पहले इनको टिकट नहीं मिला, पार्टी ने इस बार जो है नया चेहरा उतारा। तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी जी, मैं प्रिंस लांबा आपके चैनल का और हरियाणा की महान जनता जनार्दन का बहुत धन्यवाद करता हूं कि 5 अक्टूबर को जो पोलिंग हुआ उसमें हरियाणा की महान जनता जनार्दन ने नरेंद्र भाई मोदी के गारंटी पर भरोसा किया और हमने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। जो चेहरे में परिवर्तन हुआ, हरियाणा की 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई। 5 तारीख को पोलिंग के बाद सारी एजेंसी ये दिखा रही थी कि कांग्रेस 63 सीटें जीतेगी, 62 जीतेगी, 58 जीतेगी, 60 से कम कोई नहीं दिखा रहा था। और मैंने बड़ा निवेदन किया कि कांग्रेस के नेता में प्राण नहीं है, संगठन में जान नहीं है और हम 48 से लेके 52 सीटों तक हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का इंडी जो गठबंधन है इसके नेता केवल और केवल, इनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई एक झंडा नहीं है, कोई उस झंडे में एक डंडा नहीं है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी को गाली देने के सिवाय इनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं है। ये अपना कोई साझा कार्यक्रम नहीं बता रहे, ना कोई इनका एजेंडा है। और जब नरेंद्र भाई मोदी को कोई गाली देता है तो इस देश का गरीब आदमी ये महसूस करता है कि ये गाली मुझे दे रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर, उनके 10 साल के काम पर पूरे देश की जनता उन पर भरोसा करती है और हरियाणा की जनता ने उन पर भरोसा किया और जो नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। सरकार के बाद सरकार का गठन हो गया, सरकार काम पर लग गई। आज मैं दिवाली की हरियाणा की महान जनता जनार्दन को
आपके चैनल को बहुत बहुत अब बधाई देता हूं। और महेंद्रगढ़ बीजेपी की छावनी है, 9वीं बार कमल का फूल यहाँ पर खिला है। 5 बार मुझे चुना, 3 बार चौधरी धर्मवीर को यहाँ से लोकसभा में हमने जीत हासिल की और 9वीं बार कंवर सिंह जी को विधायक बनाया। मैं अपनी इस छावनी के कार्यकर्ता भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ और जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सर, किसी समय आप भी सीएम की लाइन में थे, सीएम के पद के दावेदार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सीएम से सेकंड नंबर के यानी कि सरकार में बड़े पद के पर मंत्री रहे। अब बात करें सीएम की, नायब सैनिक की, कितना संतुष्ट हैं? क्या लगता है सरकार ने बिल्कुल सही सीएम बनाया? जब पहली बार सीएम बने थे तमाम चर्चाएं चली कि खड़ाऊ सीएम है, वो कहते हैं कि कठपुतली सीएम है, कुछ नहीं कर पाएगा, इशारे पर चलेगा। तो आपको क्या लगता है, कितने संतुष्ट हैं आप, कितने सहमत हैं कि सही मुख्यमंत्री का चयन? देखिए प्रिंस, नायब सैनिक को मैं युवा मोर्चा से देख रहा हूँ। लगभग 35 वर्षों से उनको नारायणगढ़ से, उनके गांव से मैं देखता आ रहा हूँ। उनको जब से हमने मुख्यमंत्री बनाया है तो हरियाणा की जनता में एक विश्वास पैदा हुआ है। एक तो वो सरल है, एक अवेलेबल है। रात के 2 बजे तक भी उनके घर से कोई निराश वापस नहीं आता। कहीं पर भी, किसी भी समय, सड़क पर भी वो जनता के आदमी से मिल लेते हैं। और अभी तो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, परंतु उनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। आपको बिल्कुल सही लगता है, बिल्कुल संतुष्ट है, पूरी भाजपा संतुष्ट है हरियाणा प्रदेश? हाँ, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जनादेश मिला है ना। और कांग्रेस का जो नेता है, देखिए कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान जी, वो हमारे हरिंदर से चुनाव हार गए। जो रोड़ा था ना, उसमें संतुलन नहीं था। कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही है, बड़ी जद्दोजहद चल रही है, बड़े प्रयास चल रहे हैं, किसके ऊपर मुहर लगे, किसको किनारे किया जाए, अभी तक तय नहीं हो पाया। मीटिंग हो चुकी, विधायक दल के सभी विधायकों को मीटिंग में बुलाकर पूछ लिया गया आप किस पे सहमति जताना चाहते हैं। 3-4 नाम चल रहे हैं चर्चा में, लेकिन अब तक किसी पे एक पे सहमति नहीं बनी। क्या देखिए ना प्रिंस, आप पुराना इतिहास देखो, आदि कांग्रेस तो हमारे पास है। बहन किरण चौधरी हमारी राज्यसभा में सदस्य है, उनकी बेटी श्रुति चौधरी कैबिनेट मिनिस्टर है, राव इंद्रजीत बेटी आरती राव हमारी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कांग्रेस में मैंने जो शब्द बोला, कांग्रेस के नेता में प्राण नहीं है और संगठन में जान नहीं है। अभी देखो ना महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। अभी कांग्रेस ने पलायन कर दिया यूपी में। 9 विधानसभा सीट है, उसमें से कांग्रेस ने कहा कि हम तो इज्जत बचाने के लिए कोई सीट पर लड़ेंगे ही नहीं। ये अखिलेश यादव बहुत समझदार है। इसने बेटी डिम्पल को तो साइकिल के कैरियर पर बिठाया, सुरक्षित बिठाया, और राहुल जी को डंडे पर बिठाया, क्योंकि ये फुदकते बहुत है दोनों तरफ से। जब लेंगे अमेरिका भाग जाएंगे, जब लेंगे इंग्लैंड भाग जाएंगे, जब लेंगे अर्जेंटीना भाग जाएंगे। तो कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। बीजेपी जब से तीसरी बार सरकार बनी है, पहले दिन से फुल एक्शन मोड में है, धड़ाधड़ काम हो रहे हैं। पहली कलम से नौकरियां दी गई हैं हज़ारों युवाओं को हरियाणा प्रदेश में। नायब सैनी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मैं शपथ लेने से पहले 24,000 बच्चों को डी ग्रुप की नौकरी, अभी बसई की पूरी पंचायत आई थी, पाली की पूरी पंचायत आई थी, 10-10 बच्चे एक गांव से लगे हैं और गरीब के लगे हैं। पाली में 4 बच्चे प्रजापन समाज के लगे हैं। जाट में मतलब 24,000 जो नौकरी मिली है, उसका इतना अच्छा मैसेज है। और गरीब के बच्चे लगे हैं, कोई सिफारिश नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं। आजकल सरकार अधिकारियों पर भी काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। तमाम आपके मंत्री हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, अधिकारियों से मीटिंग ले रहे हैं और उनको सख्त हिदायत दे दी गई है कि या तो आप सुधर जाइए, नहीं हम सुधार देंगे। हाँ। नहीं, इस समय कैबिनेट बड़ी संतुलित बनी है।
अनिल विज तो आप जानते ही हैं, मेरा छोटा भाई। गब्बर के नाम। हाँ ये सरकार अच्छा काम करेगी, हरियाणा के लोगों की इच्छा और आकांक्षा को पूरी उतरेगी। महेंद्रगढ़ जिले में 4 विधानसभा सीटें, 3 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, 1 सीट हाथ से निकल गया। हालांकि कहा जा रहा था कि वो जो नांगल चौधरी की सीट आप आ रहे हैं उस पर जीत सुनिश्चित मान रहे थे 100%। तो ये हार का किस तरीके से आप देखते, क्या कारण रही? देखिए वहाँ हमारा ज़्यादा वो नहीं था, 4 में से 3 सीटें बीजेपी जीती, कार्यकर्ताओं की मेहनत जीती, तो हमारा रिजल्ट मेरिट में है। दादा एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से कंवर सिंह यादव विधायक बने, विधायक बनने के बाद आपके ऊपर कई तरीके के आरोप लगाए गए कि रामविलास शर्मा ने चुनाव के अंदर धोखा दिया है, साथ नहीं दिया, या फिर बगावत की खिलाफत की, इस तरीके की बातें चल रही हैं। कौन कहता है? या तो सारी बीजेपी थी, यहाँ जिला अध्यक्ष जी थे। कंवर सिंह यादव ने खुद भी बोला था। यदि रामविलास शर्मा नहीं होता तो कंवर सिंह कहाँ से आते? तो चलते चलते हरियाणा प्रदेश की जनता को, भारतवर्ष के लोगों को क्या कहना चाहें, क्या समझें? हरियाणा की महान जनता जनार्दन, हरियाणा की जनता का स्वभाव मिजाज बाकी हिंदुस्तान की जनता से अलग है। कृष्ण कन्हैया कुरुक्षेत्र में आके इसलिए खड़े हुए थे कि हरियाणा के लोग पुण्य का साथ देते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। तो हरियाणा की महान जनता जनार्दन को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और हम बड़भागी हैं जो कार सेवा में राम जी के मंदिर के लिए गए थे। आज वो भगवान राम अपने भव्य और नव्य मंदिर में विराजमान हैं। हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। एक राज्यसभा की सीट भी खाली, कहा जा रहा है कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा को राज्यसभा भेज सकती है। पार्टी का निर्णय, रामविलास शर्मा जी को तो मंजूर है। देखिए जो होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।